Hello viewers, welcome back to Ever Study Classes. So guys, as you know that we are running a 5-minute series on our platform and the topic for our discussion today is total quality management and its phases. So guys, there are some courses available on our platform. आप इन courses को subscribe करके अपना UGC NET का एग्जाम या अगर आप JRF में क्लियर करना चाहते हैं तो उसको easily क्लियर कर सकते हैं. So go and subscribe. आप हमारी वेबसाइट पर जाइए और इन कोर्सेज को अवेल कर लीजिए. So first of all, what is the meaning of the total quality management? So guys, total quality management जो थी ये इसका basically origination जो था in the industrial sector of Japan में हुआ था in 1954. किसने किया था? By William E. Deming. So guys, what this approach means, इसका मतलब क्या है? It is a systematic and integrated approach. System में काम करना है इसमें और integration होनी चाहिए. That means सबने collectively काम करना है. Why? So as to attain the customer satisfaction. कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज जब तक हमारे कस्टमर हमसे सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक हमारी सेल्स जो है वो इंक्रीज नहीं होंगी और जब हमारी सेल्स नहीं इंक्रीज होंगी तब तक हम ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर सकते हैं. एंड ऑल्सो एट द मिनिमम कॉस्ट. अब मिनिमम कॉस्ट का क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लो होना चाहिए. वो इसलिए सो दैट कि कम पैसे पर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो बना सके. थ्रू द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए. उससे क्या होता है? इनोवेशन बनी रहती है और हमारे कस्टमर भी हमारे में इंटरेस्टेड रहते हैं. इन ऑल एरियाज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेशंस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. और ये सब चीज़ें जो हैं किस में होनी चाहिए? सब एरियाज में होनी चाहिए. ऑपरेशंस में, प्रोडक्ट्स में और सर्विसेज में, सब चीज़ों में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होना ज़रूरी है. सो गाइस, TQM इज अ पीपल ओरिएंटेड मैनेजमेंट सिस्टम. लोगों से बनी होती है. एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, एवरी पर्सन हु इज इंक्लूडेड इन द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. इसको हमने चेक करना होता है कि वो हमारे साथ अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं. उनको हम सब कुछ अवेलेबल करवा रहे हैं. वेर इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सबके सब मेंबर्स मेक्स कंटिन्यूअस एफर्ट्स सो एज टू मेंटेन हाई वर्क स्टैंडर्ड्स इन ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी. सो गाइस, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब है कि हमने इन अ टोटल वे क्वालिटी को मेंटेन करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और टाइम टू टाइम कंटिन्यूस एफर्ट्स करने हैं ताकि हम हाई वर्क स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर पाएं हर एक ऑपरेशंस में हमारी कंपनी के. सो इसका मेन एम क्या है? टू मेक ए कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन द कस्टमर लॉयलिटी. हमारा कस्टमर हमारे से लॉयल रहे, हमारे से वो चीज़ें खरीदता रहे, हमेशा हमारे से सेटिस्फाई रहे और उसको हम लोअर कॉस्ट पर चीज़ें प्रोवाइड कराएं. यही टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मेन मोटिव है. So next is the phases of the total quality management. As you can see in this diagram, continuous improvement किससे हो सकती है? While we plan, सबसे पहले प्लानिंग करना जरूरी, then do, then check and then act. So यही एक मेन फंडा है जिससे आप continuous improvement की तरफ जा सकते हैं. और इम्प्रूवमेंट जब आप करेंगे तो ऑब्वियसली आपके कस्टमर आपसे इम्प्रेस होंगे और आपकी सेल्स जो है वो इंक्रीज होगी. So here is the phases of the total quality management. So first phase is the planning phase. So guys, planning phase का क्या मतलब होता है? अब इसमें employees को basically discover करना होता है problems जो उनको आ रही हैं while doing the management in the organization. उनको कौन सी problems face करनी पड़ रही है, day to day operations में उनको क्या चीज़ें जो है handle करनी पड़ रही है और basically उनका root cause क्या है. That means problems जो है generate कहाँ से हो रही है, उनका root क्या है. सो इन सब चीज़ों को प्लान करना पड़ता है सो दैट वो इसके लिए आगे कोई एक्शन ले सके. सो गाइस, नेक्स्ट फेज इज द डूइंग फेज. अब डूइंग फेज में क्या होता है? इन दिस द एम्प्लॉयज फाइंड आउट सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम्स. अब उनको प्रॉब्लम्स तो पता लग गई हैं, उनका रूट कॉज पता लग गया है, ये भी पता लग गया है प्रॉब्लम अराइज कहाँ से हो रही है. एंड द नेक्स्ट मोमेंट इज द कि उनको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. उनको देखना है कि ये सोल्यूशन जो है वो एप्लीकेबल है, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. दैट इज स्टेटेड इन द प्रीवियस स्टेज. दैट मीन्स यहाँ से हमें जो प्रॉब्लम्स मिली थी उनका सोल्यूशन हमने इस स्टेज में फाइंड आउट करना है. इसके लिए स्ट्रैटेजीज बनाई जाएंगी और उनसे कोप अप करने के लिए जो प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस की जा रही हैं एम्प्लॉयज से, स्ट्रैटेजीज को क्रिएट किया जाएगा वाइल एट द वर्क. जहाँ पर वो वर्क कर रहे हैं उस जगह पर उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं वो सब इस चीज़ों में डिफाइन होगी. नेक्स्ट फेज इज द गाइस चेकिंग फेज. सो चेकिंग फेज में क्या होता है? इसमें अब जो दोनों चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुई है उस परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है बाय मेकिंग ए कंपैरिजन ऑफ बिफोर एंड आफ्टर डाटा. दैट मीन्स बिफोर डाटा का मतलब था प्रॉब्लम होने से पहले का डाटा
एंड आफ्टर डाटा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद का डाटा, सो दैट चेक किया जाए कि कितनी इफेक्टिवनेस जो है हमारे वर्क में, हमारे प्रोसेसेस में और हमारी आउटकम में आई है। देन उसको मेजर किया जाता है अमंग द बिफोर एंड आफ्टर डाटा। नेक्स्ट फेज इज द एक्टिंग फेज। सो गाइस दिस इज द एक्शन फेज। अब आउटकम जो निकल कर आई है प्रोसेस की, उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है स्टेज में, और एक एम्प्लॉय को प्रिपेयर किया जाता है दैट दे हैव टू कन्फ्रंट अदर चैलेंजेस। दैट मीन्स अब उन्होंने एक चैलेंज तो सॉल्व कर लिया है, उन्होंने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट दे हैव टू फेस द अनदर चैलेंजेस एंड दे हैव टू बेयर विद द न्यू कंडीशंस। सो गाइस लेट्स चेक योर अंडरस्टैंडिंग। देखते हैं आपको इस टॉपिक में सब कुछ अच्छे से समझ आया कि नहीं। हियर इज द क्वेश्चन। आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटिंग टू इट, यू कैन आल्सो राइट इट टू अस। Thank you so much. You can like, subscribe and share our channel. And if you have any question, you can contact us here. Thank you so much. Happy learning. Stay tuned.